गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानिशालपर्पीत परागपुञ्जम्। ध्येयं सदा परिभवग्नं धीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भक्त्यार्थी अहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करा नवनीरधामा पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णा परं किमपि तत्त्वहं न जाना। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनामज्ञगण्यं सकलगुणे निधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीता सीतानाथ समारम्भा वरमानन्दा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी
करिष्यामि सिद्धे भवतु मे प्रभु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राम रमन, जय जय नमन किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए माखन चोर जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, शंकर भगवान की, समस्त ग्राम के सभी देवी देवताओं की, श्री सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, जय जय श्री राधेश्याम। कलिमल निनाद करती हुई भव्य भाग्या पावन पुलिन पर बहती हुई गंगा जैसे पवित्र तीर्थ पर बैठ करके श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को विश्राम दिवस की पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। कल के सुंदर पावन प्रसंगों में हम सभी भक्तों ने श्रवण किया रुक्मणी मंगल की पावन कथा और भगवान के विवाह कितने होने हैं? 16,107। एक विवाह तो कल हो चुका, अब बचे हैं 107, 16,107 विवाह। तो कथा में प्रवेश करें, उसके पूर्व मन और वाणी को अपनी शुद्ध करें और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, हम अपने भक्तों को पुकार रहे हैं कि आज विश्राम दिवस की कथा है और सभी भक्त आए भगवान की पावन पुलिन में बैठ करके, उनके सानिध्य में बैठ करके भोले बाबा के और सुंदर विश्राम दिवस की कथा को श्रवण करें। आइए दो पल प्रभु नाम का संकीर्तन और इसके बाद श्रीमद् भागवत की विश्राम दिवस की पावन कथा हम सभी भक्त श्रवण करें। जिस देश में परिवेश में वेश में
राधा
श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं कि भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ में संपन्न। जामवती नाम की एक कन्या थी, उसके साथ में भगवान का दूसरा विवाह संपन्न। देखिए, कथा कहीं प्रारंभ हो रही है और विवाह कहीं दूसरी जगह होगा। इस कथा में एक विशेषता है, तो बड़े ध्यान से सभी भक्त सुनेंगे। आइए, श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित जी से दूसरे विवाह की कथा सुनाते हुए कहते हैं। और आज की सत्संग सभा के जितने भी श्लोक हैं, सब भोले बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं। सत्राजिता सुतनया कृष्णाय कृतं किल्बसा स्यमन्तके मणिना स्वयम् उद्दये दत्तवान्। सत्राजिता सत्रजित ने स्वयं तनया मानी अपनी कन्या का विवाह, सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में तय कर दिया, संपन्न कर दिया। लेकिन सबसे पहले इसने भगवान के ऊपर कलंक लगाया और उस कलंक का शमन करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए सत्रजित ने अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ में संपन्न किया। सीमंतक मणि के कारण इसने चोरी का कलंक लगाया। और एक श्लोक में पूरी भागवत का सार है, तो आप लोग श्रवण करें। सत्रजित ने सबसे पहले भगवान के ऊपर चोरी का कलंक लगाया और इसके पास जब इसने कलंक लगा दिया, तो फिर इसने विचार किया और विचार करके ये भगवान को प्रसन्न करना चाहता था कि भगवान प्रसन्न हो जाएं। तो इस कारण से इसने अपनी कन्या का विवाह श्याम सुंदर के साथ में संपन्न करा दिया। भगवान को और मणि देने के लिए भी ये सत्रजित बहुत उत्सुक हो गया। भगवान को ये मणि देना चाहता था। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि ये बताइए कि जीव से तो गलती होती है, मनुष्य से तो अपराध होते हैं, लेकिन भगवान से कौन सा ऐसा अपराध हुआ जो भगवान के ऊपर झूठा आरोप लगाया और भगवान को दोषी बनाया गया। तो रामचरितमानस में भी कुछ स्थानों पर प्रसंग आते हैं, जैसा भागवत जी में है ऐसा ही प्रसंग है, मिलता जुलता। जिस समय भोले बाबा प्रिया पार्वती जी को सुंदर पावन कथा श्रवण करा रहे थे, तो
नारद बाबा के नारद श्राप दीन एक 12। बोले कि एक बार पार्वती नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। तो पार्वती जी कथा सुन रही थी और जब ऐसा कहा तो पार्वती जी चकित हो गई और कहने लगी कि कौन सा अपराध भगवान ने किया। का अपराध रमापति कीना, ऐसा कौन सा अपराध भगवान ने किया। भोले बाबा से कह रही हैं कि आप मुझे विस्तार से ये पावन प्रसंग सुनाइए। कुछ ऐसा ही चलन इसमें भी है कि श्री सुखदेव जी महाराज से राजन परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि कौन सा कारण बना जो भगवान के ऊपर चोरी का कलंक लगाया गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सत्रजित सूर्य भगवान का अनन्य भक्त था और ये सूर्य की उपासना किया करता था। इसने सूर्य की तपस्या की तो सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के और इसको सत्रजित को ये सेमेंतक नाम की मणि प्रदान की। और जो ये सेमेंतक नाम की मणि थी वो पता है वो नित्य प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। 8 भार और 1 भार बराबर 20 तोला। अब सबके पास मोबाइल है, अपना गुणा भाग कर लेना। प्रेम से बोलिए। और ये मणि जिस राज्य में रहती थी उस राज्य में भुखमरी, प्रेत पीड़ा, ग्रह बाधा, किसी भी प्रकार का प्रकृति प्रकोप नहीं होता था। किसी भी प्रकार का अमंगल नहीं होता था। गुड्डू भैया कौन सा राग बजा रहे हैं? दीप चंदी हैं? प्रेम से बोलिए। दरबारी, प्रेम से बोलिए। राधे राधे। भाई अब तो राधे राधे बोल दीजिए। आज तो कथा को पूर्णता मिल ही रही है, आज तो कथा विश्राम हो ही रही है। इतने दिन विचारों ने झेला, आज पूरी कट रही है, तो चेहरे में प्रसन्नता लाइए। प्रेम से बोलिए। तो जिस स्थान पर, जिस जगह ये मणि रहती थी वहां पर कोई भी प्रकृति का प्रकोप नहीं होता था, किसी भी प्रकार का अमंगल नहीं होता था। एक दिन सत्रजित ने वो मणि अपने गले में पहनी और पहन करके भगवान से मिलने के लिए चल पड़ा। जब ये भगवान से मिलने के लिए गया तो इसने अपने गले में मणि धारण की और ये भगवान को दिखाने के लिए चला। तो एक बात बताइए कि भगवान को कुछ दिखाना चाहिए कि नहीं? भगवान को कुछ दिखाएंगे आप? भगवान क्या देखते हैं? भक्त का सच्चा मन। तभी तो भगवान रामचरितमानस में कहा गया, निर्मल मन जन सो
कुछ भी भगवान को दिखाने के लिए चल पड़े तो कितनी देर के लिए चलेंगे? तनिक देर के लिए। इसलिए भगवान को कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। और भगवान को यदि दिखाना है तो निर्मल मन अपना सच्चा हृदय प्रभु के सामने समर्पित कर दीजिए, तो भगवान भक्त के हृदय को देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए। आज ये सत्राजित लाइट जलाइए। सत्राजित ये चला और इसने गले में मणि धारण की। तो जब ये भगवान के पास पहुंचा, द्वार पर पहुंचा, तो द्वारपाल इसको मिल गए। और जब द्वारपाल ने पूछा सत्राजित से कहाँ जाना है, तो सत्राजित ने बताया, तो द्वारपालों ने सत्राजित को वहीं पर रोक लिया। और ये मणि के कारण सत्राजित सूर्य के समान चमक रहा था। मणि के तेज के कारण, मणि का तेज इतना प्रकाशित था कि उसके तेज के कारण सत्राजित का मुख भी चमक रहा था। द्वारपालों ने सत्राजित को रोका और कहा कि पहले हम श्याम सुंदर के पास में जाकर के अनुमति ले आए, और जब हमारे प्रभु हमको अनुमति दे देंगे तो मैं आपको भीतर जाने दूंगा। भगवान उस समय 64 का खेल खेल रहे थे और द्वारपाल सब भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके कहने लगे, नारायण नमस्तेसु शंख चक्र गदाधरा दामोदरारविन्दाक्ष गोविंद यदुनन्दनम् नारायण नमस्तेसु शंख चक्र गदाधरा दामोदरारविन्दाक्ष गोविंद यदुनन्दनम्। आज द्वारपालों ने कहा, हे कमल नेत्र वाले गोविंद, हे यदुनंदन, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं, अचानक तुम्हारा कैसे आना हुआ? तो द्वार रक्षक कहते हैं कि प्रभु क्या बताएं, द्वार पर प्रचंडी रश्मि सूर्य भगवान आपसे मिलना चाहते हैं। बोले सूर्य देवता आपसे मिलने के लिए द्वार पर खड़े हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले कि अगर सूर्य उतर करके पृथ्वी पर आ जाएगा तो सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, जल जाएगी। क्योंकि यदि सूर्य उतर करके पृथ्वी पर आ जाए तो प्रलय हो जाएगी और सृष्टि जो है ये सृष्टि जल जाएगी। भगवान मुस्कुराए कि सत्राजित मणि पहन करके आया हुआ है। भगवान को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं
प्रभु जानत सब प्रभु जानत प्रभु जानत सब नहीं जाना प्रभु जानत सब कहे जताए जानत तुम्हारी तुम्हें हुई जाए जानत कुमार तुम्हें हो जाई प्रभु को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सब कुछ जानते हैं और संसार को देख सकता है। अगर कोई संसार को देखने वाला कौन है? परमात्मा। तो केवल परमात्मा और कोई संसार को देखने वाला भी नहीं है। और इस संसार के भक्तों को, हृदय को भी जानने वाला कोई नहीं है। क्या तुम जान सकते हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है? ये तो केवल परम पिता परमात्मा ही जान सकते हैं। वही संसार को चला सकते हैं और उन्हीं के हाथों में हम सबकी डोरी है। तुलसी बाबा जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं भैरवी लगा। जग पे खन तुम, जग पे खन तुम, जग पे खन तुम देखन हारे जय सिया रामा, जय सिया साक्षी चेता, वह स्वयं साक्षी है, स्वयं दृष्टा है। संसार को यदि कोई देखने वाला है तो केवल परम पिता परमात्मा। भगवान समझ गए कि सत्रजित आ गया है द्वार पे। द्वारपालों से कहा कि उसको भीतर प्रवेश कराओ। बहुत देर आपस में चर्चा हुई और भगवान ने सत्रजित से कहा कि सत्रजित, ये जो मणि तुम पहने हो, ऐसा करो ये मणि तुम उग्रसेन को दे दो, तो तुम्हारा पूरा राष्ट्र, पूरा देश सुखी हो जाएगा। प्रेम से बोलिए। और अगर अकेले तुम्हारे पास रहेगी तो सर्वजन हिताय नहीं हो पाएगी, सब इसका सुख नहीं भोग पाएंगे। कथा से एक शिक्षा लेनी चाहिए
कि यदि जिस वस्तु से सबका कल्याण हो, जिसमें सबका हित छुपा हो, उसको कभी भी अकेले सीमित नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलिए। आज भगीरथ तुम कुछ सुस्त ऐसे लग रहे हो, हैं? प्रेम से बोलिए। तो क्या हुआ, तुम्हारा तो ये काम ही है, हैं? प्रेम से बोलिए। विद्या पढ़ने वाला विद्या को कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। विद्या अगर है, भाई आप विद्यावान हैं, तो जितनी खर्च करेंगे उतनी ही बढ़ेगी। उपकार के लिए जो वस्तु, जो व्यक्ति जिस योग्य है, अगर वो उपकार करता है तो भगवान भी उसका उपकार करते हैं। प्रेम से बोलिए, है ना। अब सत्रजित से भगवान ने कहा कि तुम ये मणि उग्रसेन को दे दो। सत्रजित ने सोचा कि हम क्यों माने भगवान की बात, तो सत्रजित ने भगवान की बात को नहीं माना और ठाकुर जी की आज्ञा को भंग कर दिया। ठाकुर जी की आज्ञा नहीं मानी, उनकी आज्ञा का सत्रजित ने उल्लंघन कर दिया। और भागवत में श्लोक भी है, आज्ञा भंगम तर्कयन। सत्रजित बोला भगवान से कि हम क्यों दे दें, हम क्यों दे दें। जब ऐसा कहा तो भगवान मौन हो गए और सत्रजित वहां से परीक्षित जी निकल आए और निकल करके ये अपने घर पर आ गया। देखिए, इस कथा का एक सिद्धांत है, हुई सोई जो राम रच राखा। तुम्हारे लिए है ये। प्रेम से बोलिए, हैं? चिंता नहीं करते, चिंता करना भी नहीं। हाँ, भगवान ने तुम्हें खूब दिया है ना, इसीलिए दिया है कि खूब दान करो। और क्या क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? यहाँ जरूर करेंगे दान, यहाँ जरूर करेंगे, पक्का। तुम भी सहयोग करो, सहयोगी हो। बिल्कुल, दोनों लोग बिल्कुल। प्रेम से बोलिए। तो भगवान कहते हैं कि हुई सोई जो राम रच राखा। सत्रजित वहां से चला आया। कुछ दिनों के बाद सत्रजित का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। प्रसेन ने वो मणि अपने गले में धारण की और शिकार खेलने के लिए वन की ओर चल पड़ा। और जब ये वन की ओर गया तो परीक्षित जी एक बलवान सिंह इसको मिल गया और इसने प्रसेन की हत्या कर दी। और जब प्रसेन की हत्या हो गई तो ये जो मणि पहने था, तो इस सिंह ने, ये मणि चमक रही थी, तो चमकने के कारण इस सिंह ने ये मणि अपने मुख में दबा ली और दबा करके वो सिंह जंगल की ओर भाग गया और प्रसेन को इसने मार दिया। और जो प्रसेन के घोड़े थे वो भी सब समाप्त हो गए। और जब कुछ
कुछ दिनों तक प्रसेन शिकार से लौट करके घर नहीं आया तो 17 जितने धीरे धीरे ये कहना प्रारंभ कर दिया कि कन्हैया ने मणि के कारण मेरे भाई की हत्या करा दी। प्रेम से बोलिए, बात समझ में आ गई? बिना पूछे कभी भी किसी को सलाह मशवरा नहीं देना कि रोज देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। सुन रहे हो? बिना, हाँ, कभी भी। एक बात बताएं, भारत में मुफ्त सलाहकार हैं, बिल्कुल। अभी कोई बात चल रही हो तो आपकी बात को काट देंगे, अपनी बात को प्रस्तुत कर देंगे। तो भारत में मुफ्त सलाहकार हैं। और एक बात बताएं, जब तक आपसे पूछा ना जाए, कोई सलाह ना मांगी जाए, तब तक सलाह नहीं देनी चाहिए। और मान लीजिए आपने सलाह दे दी कि ऐसा करो कि रात्रि में झांकी का प्रोग्राम हो जाए, मान लो जो सलाह हो जाए। आएंगे वो, अब नहीं आएंगे वो। क्यों भाई? अब भैया वो तो प्रोग्राम में गया, वो क्या जाने। और मान लो झांकी का प्रोग्राम हो जाए बिना सलाह के, तो क्या होगा? वो है जो करे। तो बिना सलाह के, और सलाह भी जब मांगी जाए, क्यों भैया ऐसा काम हम करें कि ना करें, भागीरथ, है? तो तुम करो। अपना सलाह देखी न मशवरा देखा, अपना ठाया तान दिया। प्रेम से बोलो। नहीं, दोषी कोई नहीं है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनु। ठीक है, आगे तुम्हें पता ही है। आओ 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन कर ले, क्योंकि कल का वातावरण जो रहा बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इससे अनुभव भी बढ़ता है, ऐसा नहीं है, इससे अनुभव भी बढ़ता है। तो आइए 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें। और हमारे बाबा जी की बड़ी इच्छा है कि हम एक भोले बाबा का उन्हें भजन सुनाएं। भोले जी की भी इच्छा है।